तो चलिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ और बेसिक टर्म्स का अध्ययन करते हैं और उसमें आता है कंडक्टेंस यानी चालकत्व। ये क्या होता है? जनरली कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है G से। तो G इज इक्वल टू होता है 1/R। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में G इज इक्वल टू 1/R लिख सकते हैं। अब कंडक्टेंस का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिरोध का जो कार्य होता है वो धारा के बहने को रोकना होता है, और जो कंडक्टेंस यानी चालकत्व है वो किसी भी चालक का जो चालकत्व होता है वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो चालकत्व का अर्थ हो गया कि किसी भी चालक में धारा कितनी सुगमता से प्रवाहित हो सकती है, ये चीज इसको मेजर करेगी। यानी कंडक्टेंस ये मेजर करेगा कि चालक में धारा कितनी सुगमता के साथ प्रवाहित हो रही है। तो G इज इक्वल टू 1/R। तो इसका मात्रक R का मात्रक आप लिखेंगे तो 1/ओम यानी ओम इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। ओम इनवर्स को कहा जाता है मो कहा जाता है, या फिर इसे कभी सीमेन के रूप में भी लिखते हैं। तो आप यदि ओम इनवर्स कहे या मो कहे या सीमेन कहे, ये तीनों के तीनों आपका चालकत्व यानी कंडक्टेंस के आपका यूनिट्स है। तो चलिए कंडक्टेंस के बाद अब हम जो चौथे बेसिक टर्म की ओर चल रहे हैं, कंडक्टिविटी की ओर चल रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें एक कंडक्टिविटी शब्द है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, और उसके बाद जो पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो इन तीन टर्म्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले कंडक्टिविटी को समझना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी होती क्या है। तो अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में इसको देखना चाहें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा के द्वारा। ये कप्पा इज इक्वल टू जो होता है इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी यानी 1/रो। तो कप्पा जो यानी कंडक्टिविटी है वो 1/रो यानी किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, उसका कंडक्टिविटी यानी चालकता कहते हैं। लेकिन परंतु इसी बात से केवल आप कंडक्टिविटी को नहीं समझ सकते हैं। तो कंडक्टिविटी को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आप जरा सा इसको समझते हैं कि कैसे इसको समझें। तो यदि कोई हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन का अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास यदि कोई क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, आप जरा सा मेजर सोचिए, जरा सा दिमाग लगाइएगा इसमें। अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन है और ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है, पूरा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसका आयतन हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो इसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी इस सॉल्यूशन की, जो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर है यानी जो उसकी कंडक्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, इसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। इस टर्म्स को आप जरूर याद रखिएगा कि कंडक्टिविटी मींस होता है कंडक्टिंग पावर या कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंडक्टेंस है यानी उसके द्वारा जो बिजली या उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो उसकी उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो हुआ। और यदि आप इसका मात्रक निकालना चाह रहे हैं, यूनिट निकालना चाह रहे हैं, तो आप रो की जगह आप लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू होता है RA/L। तो कप्पा इज इक्वल टू हो गया 1/R इंटू L/A। तो आप इन सभी में इनकी यूनिट्स लिख लीजिए। तो R की यूनिट आप जानते हैं क्या होती है, ओम, और L की आप मीटर स्क्वायर कह लें, या अगर आप सेंटीमीटर में ले लें तो L की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, और A यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, कैंसिल आउट हुआ। तो इसकी जो यूनिट आई कप्पा की वो आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो कप्पा यानी कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स की जगह पर आप मो भी लिख सकते हैं, मो सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स की जगह आप सीमेन भी लिख सकते हैं, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता।
किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता किसे कहते हैं। तो इसमें एक शब्द आया है मोलर, तो इस शब्द के द्वारा आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, यानी जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल किसी सॉल्यूशन में उपस्थित हो। क्या कहा मैंने कि जब भी किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल उपस्थित हो तो उसके द्वारा जितने आयन प्रोड्यूस होंगे और उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर होगी वो उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है आपका कप्पा ओवर सी, जहां सी क्या है, विलयन की सांद्रता है। और यदि इस सांद्रता को हम मोलरता के पदों में लिखें तो आप जानते हैं मोलरता मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो अगर सी को हम मोलरता के टर्म्स में लिखेंगे तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू कप्पा ओवर एम, जहां एम जो है वो उस विलयन की आपका मोलरिटी होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी मींस, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन कितना भी हो, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे एक मोल प्रेजेंट होना चाहिए। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जब प्रेजेंट होगा तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर होगी वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। और इसके लिए जो टर्म्स हम यूज करेंगे लैम्डा एम करेंगे, और लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू कप्पा ओवर एम, जहां एम सॉल्यूशन की मोलरिटी है। तो चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी हिंदी में जिसे कहा जाता है तुल्यांकी चालकता। तो जैसे मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी में मोल शब्द बताया था, जो उसका बेसिक था, यहां पर जो बेसिक टर्म आ रहा है वो आ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि ये अब हमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, वो सॉल्यूशन में जितने आयन प्रोड्यूस करेगा उन आयनों की जो कंडक्टिंग पावर होगी वो उस सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। यानी अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न आयनों की चालकता शक्ति को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं लैम्डा EQ से, हम इसको दिखाते हैं लैम्डा EQ से। तो फिर वही होगा, तो कप्पा ओवर सी हो गया, जहां सी विलयन की सांद्रता है। यदि हम इसे नॉर्मलता के पदों में लिखना चाहे तो फिर वही हो गया, नॉर्मलता आप जानते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कहते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू कप्पा ओवर एन, जहां एन विलयन की नॉर्मलता है। तो इस प्रकार ये बेसिक टर्म्स आपके क्लियर होंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मींस जब आपका इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम तुल्यांक विलयन में उपस्थित होगा, उसके द्वारा उत्पन्न जो आयन होंगे उनकी जो चालकता शक्ति होगी वो उस सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी।